क्या आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है? मोबाइल और स्क्रीन के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, इसी स्क्रीन की वजह से आपकी नज़र तेजी से गिर रही है। आज 12 साल के बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं और 30 की उम्र में आंखें धुंधली दिखने लगी हैं। क्या आपको भी यह डर सताता है कि कहीं चश्मे का नंबर उम्र भर बढ़ता ही ना जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि 40 की उम्र तक आते आते आंखों में कोई बड़ी बीमारी हो जाए? लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, चश्मे का नंबर रोक सकता है और आपकी आंखें फिर से हेल्दी बन जाएंगी। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वह भी जानेंगे जो डॉक्टर भी नहीं बताते। दोस्तों, क्या आपको भी यहाँ लगता है कि एक बार चश्मा लग गया तो जिंदगी भर उतरने वाला नहीं है? या डॉक्टर के हर दौरे पर यही सुनने को मिलता है, नंबर बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी यही मानते हैं तो आज आपकी यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि आंखों की रोशनी सिर्फ चश्मे से नहीं, आपकी आंखों की मसल्स से जुड़ी होती हैं। अगर इन्हें सही तरीके से मजबूत किया जाए तो नंबर रुक भी सकता है और धीरे धीरे कम भी हो सकता है। तो चलिए आज उन छुपे हुए सच के बारे में जानते हैं जो अक्सर आपको बताए ही नहीं जाते। एक 30 साल का व्यक्ति दिन भर कंप्यूटर पर काम करता था, आंखें कमजोर हो चुकी थी, चश्मा मोटा होता जा रहा था। मगर हद तो तब हुई जब उसकी 14 साल की बेटी को भी चश्मा लगाना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में आंखें कमजोर, वह व्यक्ति घबरा गया। तभी किसी ने उसे बताया, गांव के बाहर एक गुरुजी हैं जो बिना दवाई के आंखों की रोशनी बढ़ा देते हैं। आखिर उम्मीद की किरण लेकर वह गुरुजी के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, क्या मेरी और मेरे बच्चे की नज़र फिर से ठीक हो सकती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सही रास्ता अपनाओगे तो संभव है। और फिर जो गुरुजी ने बताया उससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। गुरुजी आगे बोलते हैं, बेटा, तेरी आंखों की समस्या तो मैं समझ गया, लेकिन जानता है असली जड़ क्या है? तेरे जैसे बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं। लोग सोचते हैं बस चश्मा लग गया मतलब आंख खराब हो गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आंखें कमजोर होती क्यों हैं। असली कारणों को पकड़ लिया तो आधी समस्या वहीं हल हो जाएगी। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी बताइए। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पहली बात, आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब तू सोच रहा होगा, आंख में भी मसल्स होती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होती हैं। जैसे हमारे हाथ पैर में मांसपेशियां होती हैं, वैसे ही आंखों के अंदर भी होती हैं, जो हमारी पुतलियों को हिलाती हैं, दूर और पास देखने में मदद करती हैं। लेकिन तू दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इन सब में आंखें गड़ा के बैठा रहता है। जब लगातार पास की चीजें देखते रहते हो तो यह मसल्स कड़क हो जाती हैं। ऐसे समझ ले कि यहाँ अकड़ जाती हैं। अब जैसे किसी के हाथ को दिन भर एक ही जगह मोड़ कर रख दे तो वह सुन्न हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। वैसे ही आंखों की मसल्स भी जकड़ जाती हैं, दूर देखने की ताकत कम हो जाती है और धीरे धीरे नजर धुंधली लगने लगती है। गुरुजी आगे कहते हैं, दूसरी चीज है ड्राइनेस। बेटा, आंखें हमारे शरीर की सबसे नाजुक चीज हैं, इन्हें हमेशा नमी की जरूरत होती है। आंख में एक प्राकृतिक पानी रहता है जिससे आंखें चमकती हैं और ठंडी रहती हैं। लेकिन जब तू घंटों मोबाइल देखता है, स्क्रीन पर देखता रहता है, तो पल के झपकना कम हो जाता है, तेरी आंखें सूखने लगती हैं, उसमें पानी कम हो जाता है, तब जलन होती है, लालीपन आ जाती है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति बोल पड़ता है, गुरुजी, यही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है, वह भी घंटों फोन देखती हैं। फिर गुरुजी आगे तीसरी सबसे जरूरी चीज बताते हैं, डाइट। तेरे घर में कभी बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि आंखों के लिए घी, आंवला, गाजर खाना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं, चिप्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक। तेरी आंखें अंदर से कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें विटामिन ए, आयरन, ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व नहीं मिलते। आंखों को पोषण मिलता ही नहीं तो वह कमजोर होंगी ही। इसीलिए सिर्फ चश्मा बदलते रहना हल नहीं है। तेरे लिए सबसे जरूरी है अपनी आंखों की मसल्स को रिलैक्स करना, ड्राइनेस को दूर करना और डाइट सही करना। अगर यह 3 चीजें सही कर ली तो तेरी भी आंखें मजबूत होंगी और तेरी बेटी की भी नज़र फिर से ठीक हो सकती हैं। इसके आगे गुरुजी आगे कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ जरूरी अभ्यास बताता हूँ जिससे तुम्हारी आंखें काफी हद तक ठीक हो जाएगी। सबसे पहला मैं तुझे 20-20-20 रूल बता रहा हूँ, इसे एक मंत्र मान ले। यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही असरदार है। देख, होता क्या है, हम दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी में घुसे रहते हैं, आंखें एक ही जगह टिकी रहती हैं, मसल्स खिंच जाती हैं, थक जाती हैं, धीरे धीरे आंखों में जलन, सूखापन और फिर नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। यही परेशानी है आजकल हर घर में। लेकिन बेटा, यह नियम अपना लो, हर 20 मिनट पर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखना है। मतलब काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बस हर 20 मिनट पर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखना है। 20 मिनट बाद नजर उठाओ, खिड़की से बाहर देख लो, पेड़ को देख लो, आसमान को देख लो, या कमरे के किसी दूसरे कोने को ही देख लो। बस नजर हटानी है और दूर की चीज को देखना है।
इससे क्या होगा, तेरी आंखों की जो मोटी मोटी मसल्स हैं ना, जो लगातार स्क्रीन पर टिके रहने से अकड़ जाती हैं, वह रिलैक्स हो जाएगी। आंखों का तनाव घटेगा, ड्राइनेस कम होगी, तेरे सर दर्द की शिकायत भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। याद रखना, यहाँ छोटी चीजें दिखती हैं पर असर चमत्कारी करती हैं। करके देख बेटा, 1 हफ्ते में ही तेरी आंखें तुझे शुक्रिया कहेंगी। इसके आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा दूसरा अभ्यास ध्यान से सुनो। आंखों की थकान दूर करने का एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका है पामिंग। पामिंग पुरानी विधि है, हमारी ऋषि मुनि भी इसे अपनाते थे। तुझे क्या करना है, दिन में जब भी आंखों में भारीपन लगे, जलन हो, थकान महसूस हो, तो यहाँ बस छोटा सा उपाय कर लेना। दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ लेना जब तक हल्की गर्माहट महसूस ना हो। फिर उन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर धीरे से रख देना। जोर नहीं लगाना, बस हल्का हल्का स्पर्श से, जैसे माँ का हाथ सिर पर रखती हैं। आंखें बंद रखना और गहरी सांस लेना। 30 सेकंड ऐसे ही रहना। इस दौरान महसूस करना कि आंखों की सारी थकान जैसे पिघल कर बह रही हो। आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियां जो कंप्यूटर मोबाइल देखने से अकड़ गई थी, वहाँ ढीली हो रही हैं। आंखों की जलन, सूखापन सब दूर हो रहा है। बेटा दिन में कम से कम 3 से 4 बार यहाँ कर लिया तो तुझे अपनी आंखों में खुद बदलाव महसूस होगा। बेटा अब मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो तेरी आंखों की रोशनी के लिए अमृत है। साधारण सा लगता है पर इसका असर चमत्कारिक है। लेकिन ध्यान से सुन, इसको बनाने के लिए तुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। हर चीज अपने आप में आंखों के लिए वरदान है। मैं एक एक करके सब समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला का मतलब है 3 फल, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन तीनों को पीसकर बनाया जाता है। यह चूर्ण अब सुन क्यों जरूरी है। आंवला आंखों के लिए सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है। यह आंखों की रोशनी तेज करता है। हरड़ आंखों की नसों में सफाई करता है और थकान व जलन को दूर करता है। बहेड़ा आंखों को ठंडक देता है और उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है। आयुर्वेद में कहा गया है, त्रिफला आंखों के लिए अमृत है। जिसकी आंखें कमजोर हो गई हो उसके लिए त्रिफला वरदान है। अब दूसरी चीज है देसी गाय का शुद्ध घी। लेकिन यहाँ कोई भी घी नहीं, सिर्फ देसी गाय का घी होना चाहिए। यह आंखों की नसों को पोषण देता है और मोबाइल कंप्यूटर देखने से जो आंखों में सूखापन होता है उसे खत्म करता है। यह आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और उसकी ताकत को बनाए रखता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी जीवन है और आंखों का खास मित्र है। अगर आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बचाना है तो घी जरूर चाहिए। एक कटोरी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें, उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। यहाँ गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इसे रोज रात को सोने से आधे घंटे पहले चाट कर खा लें। ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। अब सवाल आता है कि इसका असर कब दिखेगा। बेटा यह नुस्खा जादू की छड़ी नहीं है, पर असर ऐसा करेगा कि तू हैरान रह जाएगा। 15 से 20 दिन तक रोज खाएगा तो धुंधलापन, आंखों की जलन और थकान कम होने लगेगी। अगर 2 से 3 महीने लगातार किया तो आंखों का नंबर आगे बढ़ना रुक सकता है और कई बार नंबर कम भी हो सकता है। सब्र और भरोसा रख, यह आयुर्वेद है, असर जरूर करेगा। बेटा यह जो रेमेडी मैंने तुझे बताई है ना, इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब तू अपनी दिनचर्या में कुछ जरूरी बदलाव करेगा। सिर्फ नुस्खा लेने से ही चमत्कार नहीं होगा, तुझे अपनी आंखों को आराम भी देना होगा। सबसे पहली बात, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना। खासकर रात को सोने से 1 घंटा पहले इन चीजों से दूरी बना लेना चाहिए। इससे आंखों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और आंखें खुद को रिपेयर कर पाती हैं। दूसरी बात, सुबह उठते ही ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना। यह आदत बहुत साधारण लगती है, लेकिन इससे आंखों की अंदरूनी गर्मी शांत होती है और दिन भर ताजगी बनी रहती है। तीसरी बात, नींद पूरी लेनी होगी। आजकल लोग देर रात तक जागते रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लेकिन बेटा आंखों के लिए भरपूर नींद सबसे बड़ी दवा है। अगर तू 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेगा तो आंखों की आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। और हाँ, धूल, धुएं और गंदे हाथों से आंखों को बार बार छूने से बचना। आंखों की सफाई का ध्यान रखेगा तो यह रेमेडी दुगना असर दिखाएगी। बेटा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तेरा भविष्य इन्हीं पर टिका है। इन बातों को अपनाएं तो आंखें तुझे जिंदगी भर साथ निभाएगी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, यह नुस्खा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो 2-4 दिन में चमत्कार कर देगा। आंखों की रोशनी बढ़ाना, कमजोर मांसपेशियों को मजबूत बनाना, यह सब समय लेता है। शुरुआत के कुछ दिन तुझे लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वही समय है जब सब्र रखना है। अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं, 2 हफ्ते करते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा असली फायदा तब होता है जब तू इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक लगातार अपनाए। धीरे धीरे तुझे खुद महसूस होगा कि आंखों की थकान कम हो रही है,
जलन गायब हो रही है और सबसे बड़ी खुशी, तेरा चश्मा हटने लगेगा या नंबर रुक जाएगा। उस दिन तू खुद मेरे पास आएगा और बोलेगा गुरुजी आपकी बात सच निकली, वह जो आपने कहा था ना वह वाकई असर करता है। बेटा जब वह दिन आएगा ना, तेरे चेहरे पर जो मुस्कान होगी वही मेरी असली जीत होगी। इसलिए यह सफर अधूरा मत छोड़ना। रोज थोड़ा थोड़ा करके इस नुस्खे को अपनी आदत बना लेना। देखना कुछ ही महीनों में तुझे दुनिया साफ नजर आने लगेगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है और अगर आपको लगा है कि यह नुस्खा आपकी आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है कि मैं और भी ऐसी उपयोगी जानकारियां आपके लिए लाता रहूं। और हाँ, कमेंट करके बताइए आपकी आंखों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। नंबर बढ़ता जा रहा है, ड्राइनेस है या कुछ और। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।